स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टॉक मार्केट गेन में। दोस्तों आज हम 5 शेयर के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अच्छे कर रहे अपने अपने सेक्टर में और फ्यूचर में ये सारी अच्छे कर सकते हैं। दोस्तों जो हम लोग पहले स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 8,50,000 करोड़ की है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 20% CAGR से ग्रो कर रही है। वो अभी पिछले 5 साल से इसी तरीके से अगर ये ग्रो करती रही तो आने वाले सालों में ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बना सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों हमारा पहला स्टॉक का नाम निकल के आ रहा है HDFC बैंक लिमिटेड, जिसे आप सभी लोग हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये खराब प्रदर्शन के बावजूद भी पिछले 5 साल में 67% का रिटर्न दिया है और 2010 के बाद से ही 750% फीसदी बढ़ गया है इसके ग्रोथ में। और दोस्तों ये HDFC बैंक इंडिया में इन्वेस्टरों के लिए भी बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर भी रहा है पिछले कुछ सालों से। दोस्तों ये और एक बात दोस्तों ये 5 साल से 20% की CAGR से भी ग्रो कर रही है। सबसे पहले HDFC बैंक को RBI ने अप्रूव्ड किया था प्राइवेट बैंक में से और ये एक दोस्तों बैंकिंग कंपनी है। दोस्तों ये एक इनकॉर्पोरेट कंपनी हुआ करती थी 1994 में जो HDFC के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बेसिकली ये बैंक 3 तरह से काम करती है। सबसे पहले तो रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस इंक्लूडिंग रिटेल बैंकिंग दोस्तों दूसरा नंबर पे, और तीसरा नंबर पे दोस्तों ये होलसेल एंड ट्रेजरी ऑपरेशन करती है। दोस्तों इंडिया में प्राइवेट बैंक में से सबसे नंबर 1 पे आता है। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जाते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। तभी तक आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा। स्किप करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। दोस्तों इस कंपनी की हम लोग की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप इस साल की रेशियो देखोगे तो कैपिटल की एडिक्यूसी रेशियो जो 18.9% है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.2% दिया है और ग्रोस NPA 1.17% दिया है, नेट NPA 0.32% दिया है, CASA रेशियो यहाँ पे दोस्तों 46.1% है और कॉस्ट टू इनकम रेशियो 38.3% है। दोस्तों अगर आप लोग इस साल की सेगमेंट रेवेन्यू की अगर बात करोगे तो बेसिकली ये जो कंपनी है HDFC बैंक ये 3 तरह से काम करती है। सबसे पहले ट्रेजरी, रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग। दोस्तों ये कंपनी ट्रेजरी से 14% का रेवेन्यू दिया है, रिटेल बैंकिंग से ये 46% का रेवेन्यू दिया है और होलसेल बैंकिंग से ये 27% का रेवेन्यू दिया है और अदर बैंकिंग ऑपरेशन दोस्तों जो होता है वो 13% का है। दोस्तों HDFC बैंक की लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं और पता लगाते हैं क्या है। दोस्तों आप लोग लीडरशिप क्वालिटी देख सकते हो। HDFC बैंक से टैक्स कलेक्ट करने में सेकंड लार्जेस्ट में आता है, दूसरे नंबर पे आता है। दोस्तों इसने 60% का मार्केट का शेयर होल्ड करके रखा है। दोस्तों ये ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में सबसे बड़ा नेटवर्क है इसका। और दोस्तों दूसरा नंबर पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2 व्हीलर और बाइक्स लोन देने में भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। मतलब ओवरऑल बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिखने को मिल रही है हम लोगों को। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इनके पास क्या क्या है, कितने आउटलेट है, कितने ब्रांचेस है, सारी चीज़ आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों टोटल बैंकिंग आउटलेट 21,683 है। मतलब 21,000 से ऊपर इन लोगों का बैंकिंग का आउटलेट है। दोस्तों यहाँ पे टोटल ब्रांचेस आप लोग देख सकते हो 6,342 है। मतलब 6,000 से भी ज़्यादा इनका ब्रांचेस है दोस्तों, मतलब पूरा इंडिया में। टोटल बिजनेस कोरेस्पॉन्डिंग दोस्तों यहाँ पे 15,341 है। और दोस्तों यहाँ पे टोटल ATM प्लस कैश डिपॉजिट एंड विथड्रॉ मशीन जितने सारे जहाँ से आप लोग कैश उठाते हो और कैश डिपॉजिट करते हो, जो ATM से पैसा निकालते हो दोस्तों, पूरा इंडिया में 18,130 HDFC ATMs है, ATM कैश डिपॉजिट एंड विथड्रॉ मशीन है। दोस्तों यहाँ पे वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हो और देखते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेट सेक्टर बैंक में से दोस्तों नंबर 1 पे आता है ये और इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 100 बिलियन से भी ज्यादा है। और दोस्तों यहाँ पे 1,40,000 से भी एम्प्लॉय काम करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इनकी जो आउटलेट है पूरे इंडिया में 21,000 है, 21,000 से भी ज्यादा है। और दोस्तों इनकी जो यहाँ पे ब्रांचेस है वो 6,000 से भी ज्यादा है। दोस्तों यहाँ पे सेमी अर्बन और जो रूरल एरिया होते हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में 50% ब्रांचेस है उन सब एरिया पे। यहाँ से भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट निकल के आता है, जैसे जैसे ये सारी चीजें ग्रो करती रहेगी धीरे धीरे आने वाले टाइम पे इसका स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा दोस्तों। जैसे आज 1,500 रुपया है, हो सकता है ये 2,000, 2,500, 3,000 तक भी जा सकता है। आपको क्या लगता है आप कॉमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दो। आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे।
दोस्तों यहाँ पे सबसे मजेदार बात यह है, HDFC बैंक सबसे पहला बैंक था जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड बनाया था, और वो भी वीजा इलेक्ट्रॉनिक की मदद से। और दोस्तों यहाँ पे मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड भी बहुत बढ़िया से इन्होंने बनाया था। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियली स्टेटमेंट देखते हैं इसका, फिलहाल ये कितना पे ट्रेड करी है और क्या है सारी की सारी चीजें, तो आइए देखते हैं। HDFC बैंक LTD के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों, वो 8,49,930 करोड़ की है। दोस्तों ये फिलहाल 1,525 रुपीज पे ट्रेड कर रही है करंट प्राइस पे। दोस्तों इसने 1.02% की डिविडेंड दिया है। दोस्तों इसकी बुक वैल्यू 446 है, कुछ ज्यादा ही है। और ROE दोस्तों 16.6% है, और ROC दोस्तों यहाँ पे 5.83% है। दोस्तों ये स्टॉक पी 20.4 है। दोस्तों फिलहाल फाइनेंशियली देखे तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और हमारे लिस्ट में सेकंड स्टॉक को देखते हैं। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे जो स्टॉक निकल के आ रही है उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों ये FMCG बिजनेस करती है। FMCG मतलब होता है फर्स्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। इसके अंदर ये काम करती है। बेसिकली यहाँ पे ये होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट में काम करती है। दोस्तों इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग की जो फैसिलिटीज है वो बहुत ही बढ़िया है पूरे हिंदुस्तान में। और दोस्तों ये हिंदुस्तान के अंदर ही बेचती है। ये कंपनी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट से 42% का रेवेन्यू बनाती है। तीनों सेगमेंट के मुकाबले इस सेगमेंट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू ये कमाती है। और दोस्तों इसके साथ ही कंपनी ये कहती है कंपनी के पास एक या अधिक श्रेणियों में फैले 900 SKU का एक बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो भी है। दोस्तों इस कंपनी की जो सेगमेंट्स है ये 29% का मार्जिन भी कमाती है, और जो इसके जो डिवीजन है इसके डिवीजन में सबसे अधिक है दोस्तों यहाँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ब्रांड इस सेगमेंट के अंदर काम करते हैं, जैसे कि स्किन क्लीजिंग में दोस्तों लव, लाइफ बॉय, लक्स, पियर्स, लिरिल, हमाम, लेवर आयुष, ऑरल केयर में पेप्सोडेंट, क्लोजअप, लेवर आयुष, हेयर केयर में ट्रेसमी, डब, इंदुलेखा, लेयर आयुष, स्किन केयर में ग्लो एंड लवली, पॉन्ड्स, वेस्लिन, लैक्मी, कलर कॉस्मेटिक में दोस्तों लैक्मी। पिछले बहुत सालों से दोस्तों ये सारी चीजों का ये सारी प्रोडक्ट का बाजार में डिमांड बढ़ते जा रहा है, और आने वाले सालों में भी इसका डिमांड बढ़ते जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक अच्छा पॉइंट निकल के ये आ रहा है, क्योंकि ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये भी ब्रांड्स काम करती है इस सेगमेंट के अंदर, इनका यूजेस फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसका बिजनेस भी बढ़ेगा और इसका स्टॉक प्राइस में भी बढ़त दिखाई दे सकती है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। होम केयर सेगमेंट में 29% का ये रेवेन्यू जनरेट करता है। इस कंपनी इस सेगमेंट में बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बेचती है, जैसे वीम, CIF, डोमेक्स, सनलाइट, नेचर रॉकेट, और फैब्रिक वॉश में कॉम्फर्ट, व्हील, रिन, सर्फ एक्सेल, लव एंड केयर, प्यूरिफायर्स में दोस्तों प्यूरिट। और दोस्तों एक बड़े पोर्टफोलियो से लाभ भी होता है जो बड़े पैमाने पर लोकप्रिय और प्रीमियम सेगमेंट में ब्रांड्स के मौजूदगी पर भी उपस्थित के साथ आर्थिक पिरामिड पे ये फैला हुआ है। फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट में भी दोस्तों ये 29% का रेवेन्यू जनरेट करता है। इस सेगमेंट के अंदर कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट का सेल करता है। वो सब प्रोडक्ट आते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि केचप, जैम, टीज, कॉफी, सूप, आइसक्रीम, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, और भी बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं। और दोस्तों ये एक डेप्थ फ्री कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। दोस्तों कंपनी की लीडरशिप आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, स्किन केयर, हेयर केयर, फैब्रिक वॉश, हाउस होल्ड केयर, टी, हेल्थ फूड ड्रिंक्स एंड केचप। इन सारी चीजों के ऊपर कंपनी 90% का मार्केट लीड करती है अपने बिजनेस में। और दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज आप लोग देख सकते हैं। कंपनी 31 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और भी कई अन्य तीसरे पक्ष के निर्माता कंपनी के लिए सामान उत्पाद करते हैं, और इसके मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स है सारे के सारे इंडिया में लोकेटेड है। दोस्तों प्रोज और कॉन में अगर नजर डाले तो आप लोग प्रोज में देख सकते हो कंपनी, जैसे हमने पहले भी बात किया था, कंपनी बिल्कुल कर्ज मुक्त है। कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्थ नहीं है, बिल्कुल डेप्थ फ्री कंपनी है। कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। 3 साल का जो रिटर्न ऑन इक्विटी 28.4% है, और कंपनी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे डिविडेंड भी दिया है इन्वेस्टर लोगों को। 96.4% का डिविडेंड दिया है। अगर आप लोग कॉन्स में देखोगे तो स्टॉक्स की जो बुक वैल्यू है वो 11.9 टाइम्स कारोबार कर चुका है। कंपनी ने पिछले 5 वर्ष में दोस्तों यहाँ पे 9.60% का खराब बिक्री दर्ज किया है। मतलब पिछले कुछ 5 सालों में इसका जो सेल्स है उतना अच्छा नहीं रहा है। और दोस्तों यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग जो है 3 साल में बहुत ही ज्यादा कमी आई है, जो कि नेगेटिव में है, -5.28% है।
दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो फंडामेंटल है दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हो आप लोग 5,88,144 करोड़ का है। दोस्तों यहाँ पे स्टॉक पी 60.7 है, आरओई दोस्तों 18.4 है और आरओसी दोस्तों 24.3 है। 20% से ऊपर आरओसी जिस स्टॉक में रहता है को हम लोग बहुत ही अच्छा मानते हैं। यहाँ पे दोस्तों बुक वैल्यू 211 है और करंट प्राइस फिलहाल ये 2,503 पे ये ट्रेड कर रही है और डिविडेंड दोस्तों यहाँ पे 1.36% का है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और हमारे तीसरे स्टॉक पे नंबर में जो स्टॉक निकल के आ रही है वो दोस्तों आईटी सेक्टर से निकल के आ रही है। दोस्तों ये कंपनी आईटी सेक्टर में के अंदर आती है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत हाई है और दोस्तों ये कंपनी डेट फ्री है, के ऊपर भी दोस्तों कोई भी कर्जा नहीं है और ये कंपनी बहुत ही हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट किया है। दोस्तों बेसिकली ये कंपनी डिजिटल सर्विस देती है, कोर सर्विस देती है और दोस्तों ये प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म पे काम करती है। तो बहुत तरह की सर्विस देती है जैसे कि प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म में इन्फोसिस फाइनेंस, इन्फोसिस एमसी केमिस, पनाया इन्फोसिस, मेरिडियन, हिलिक्स, ऐसे ही बहुत सारे हैं और इसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस की जो एम्प्लॉय बेस है दोस्तों वो 3,15,000 एम्प्लॉयज की है। दोस्तों फुल ईयर 2022 में 1,40,000 एम्प्लॉय ज्वाइन किए गए कंपनी में और उनमें से दोस्तों 80,000 जो एम्प्लॉय हैं वो डायरेक्टली कॉलेज से रिक्रूट किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस की जो रेवेन्यू ग्रोथ है फॉर 5 इयर्स। दोस्तों यहाँ पे टीसीएस ने फुल ईयर 2022 और 2021 में इन्फोसिस के मुकाबले बहुत ही कम रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है और 19 और 18 में इन्फोसिस के मुकाबले ज़्यादा इनकम ग्रोथ दिखाया है। 2022, 21 और 20 में दोस्तों इन्फोसिस की जो ग्रोथ रेट है वो टीसीएस से बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग को यहाँ से एक बढ़िया पॉइंट देखने को मिल रहा है। इस तरीके से अगर इन्फोसिस ग्रोथ करती रही तो इसकी बिजनेस में भी ग्रोथ बढ़ती रहेगी और इसका स्टॉक प्राइस का भी प्राइस बढ़ता जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न और इक्विटी दिया है 3 साल में 27.2% दिया है। कंपनी दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक डिविडेंड मेंटेन कर रही है और इन्वेस्टर लोगों को दिया भी है 54.3% का। दोस्तों यहाँ पे अकाउंट्स में कंपनी की जो ट्रेडिंग वैल्यू है वो बुक वैल्यू से 8.39 टाइम्स ट्रेड कर चुकी है और दोस्तों प्रोमोटर जो है इस कंपनी का उन्होंने 15.2% का जो होल्डिंग है वो लो हो चुका है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल देखते हैं और पता लगाते हैं इसके फंडामेंटल क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। लगभग 6.5 लाख करोड़ की कंपनी है, 7 लाख करोड़ की कंपनी है, लगभग 6.5 लाख से ऊपर एक ये कंपनी है। दोस्तों ये फिलहाल 1,594 पैसा पे ट्रेड कर रही है और दोस्तों इसकी जो बुक वैल्यू है वो 190 है और दोस्तों यहाँ पे आरओई जो है 29.0% है और आरओसी दोस्तों 37.1% है। स्टॉक पी दोस्तों 29.4 है और डिविडेंड दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1.94% है। फेस वैल्यू 5 है। दोस्तों फंडामेंटल इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को लग रहा है और आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जिस तरीके से ये काम कर रही है, जिस तरीके से ये बिजनेस कर रही है, आने वाले टाइम में इसके फंडामेंटल और भी बढ़िया हो सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो तो ये स्टॉक आपके लिए अच्छा हो सकता है। दोस्तों अब इसका चार्ट प्राइस देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग 5 साल में देख सकते हो, 5 साल में ये कंपनी 5 साल पहले 223% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर लोगों को और उस टाइम पे ये करीबन 2000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। और दोस्तों अगर आप आज की बात करोगे, कंपनी ने पूरे इस साल में अब 0.55% का रिटर्न दिया है और फिलहाल ये लगभग 1600 रुपये पे ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों फिलहाल इन्फोसिस के लिए इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर स्टॉक्स के ऊपर। अब देखते हैं वो क्या होता है। स्टॉक निकल के आ रही है उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, जिसे हम सभी लोग दोस्तों टीसीएस के नाम से भी जानते हैं। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है और दोस्तों ये ग्रुप ऑफ टाटा का भी एक हिस्सा है, मतलब टाटा ग्रुप का ये एक हिस्सा है। दोस्तों ये एक आईटी कंपनी है। दोस्तों ये एक आईटी सेवा परामर्श और व्यावसायिक समाधान संगठन है जो 50 से अधिक वर्षों से दुनिया के कई सबसे बड़े व्यवसायों के साथ उनकी परिवर्तन यात्रा में भागीदार भी रहा है। टीसीएस व्यापार, प्रौद्योगिक और इंजीनियरिंग सेवाएं और समाधानों का एक परामर्श आधारित संज्ञात्मक संचालित एकीकृत पोर्टफोलियो भी ये दोस्तों प्रदान करता है। टीसीएस 5 कार्य क्षेत्र में काम करती है, जैसे कि सबसे पहले
पहले बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस में काम करती है, जिसे हम सभी लोग BFSI के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों दूसरा रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस में काम करती है, और तीसरा दोस्तों कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में काम करती है, और चौथा दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर प्लेटफॉर्म्स में ये काम करती है, और चौथा दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करती है, और दोस्तों पांचवा है अदर प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों ये बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस से 39% का रेवेन्यू जनरेट करती है, और दोस्तों रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस से ये 17% का रेवेन्यू जनरेट करती है, और मीडिया एंड टेक्नोलॉजी से दोस्तों ये 16% का रेवेन्यू जनरेट करती है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग से ये 11% का रेवेन्यू जनरेट करती है, और अदर प्लेटफॉर्म से ये 17% का रेवेन्यू जनरेट करती है। दोस्तों अब वीडियो में थोड़ा डेप्थ में जाते हैं और TCS के साथ अदर जो IT सेक्टर की कंपनियां हैं उनके साथ TCS को कंपेयर करके देखते हैं, और की फाइनेंशियल रिपोर्ट पे नजर डालेंगे, और उसके बाद फंडामेंटल देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टॉप IT सर्विस कंपनीज ग्लोबली बाय मार्केट कैप के हिसाब से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों TCS 169.2 बिलियन पे है, और एसेंचर दोस्तों 168.4 बिलियन पे है, और दोस्तों यहाँ पे सेप बोल के जो कंपनी है ये भी अमेरिकन कंपनी है दोस्तों, ये 155.5 बिलियन पे है। दोस्तों यहाँ पे IBM जो कि अमेरिकी कंपनी है दोस्तों, यहाँ पे ये 105.5 बिलियन पे है। दोस्तों यहाँ पे इन्फोसिस जो कि हमारे इंडिया की कंपनी है 77.3 बिलियन पे है। कॉग्निजेंट जो कि अमेरिकी कंपनी है 43 बिलियन की है। यहाँ पे HCL जो भारत की कंपनी है 35.3 बिलियन की है, और विप्रो 34.2 बिलियन की जो कि भारत की कंपनी है। दोस्तों यहाँ पे अगर ग्लोबली मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो TCS यहाँ पे सबसे ऊपर है, और ये पिछले बहुत सालों से ये मेंटेन करके आ रहा है। इस हिसाब से भी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं इस स्टॉक को। अब आगे बढ़ते हैं कि फंडामेंटल देखते हैं। दोस्तों अगर इसकी फंडामेंटल देखा जाए तो ये लार्ज कैप स्टॉक में आता है, और इसकी फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कि मार्केट की कैपिटलाइजेशन आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो 12,19,415 करोड़ का ये कंपनी है दोस्तों, और ये फिलहाल 3,333 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल जिस प्राइस ये इसकी प्राइस है दोस्तों, इसकी बुक वैल्यू 266 है, और दोस्तों इसकी ROE 43.6% है, और ROCE 44.9% है। फंडामेंटल अगर इसकी देखा जाए दोस्तों ओवरऑल चारों तरफ से, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल मेंटेन कर रहा है ये TCS। दोस्तों आने वाले सालों में जैसे कि IT सेक्टर में बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, और आने वाले सालों में भी बढ़ती जाएगी, और हमारे भारत के विकास में भी IT का बहुत ही ज्यादा योगदान भी रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आने वाले सालों में इसका करंट प्राइस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसका बिजनेस भी ग्रोथ होगा। तो ये आज अगर 3,000 पे ट्रेड कर रही है तो हो सकता है 2 से 3 साल बाद ये 5 से 6,000 में भी ट्रेड करे। दोस्तों इसकी प्रोज और कॉन पे नजर डालते हैं। प्रोज में दोस्तों कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बढ़िया दिया है, 40% का दिया है 3 साल में। दोस्तों कंपनी का जो डिविडेंड है वो बहुत ही हेल्दी है, और 56.4% दिया है। और दोस्तों यहाँ पे कौन में ये जो स्टॉक है बुक वैल्यू से 12.5 टाइम्स ट्रेड कर चुका है, और दोस्तों पिछले 5 साल से इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं रही है। दोस्तों अब आगे बढ़ते वीडियो में 5 नंबर स्टॉक को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से लाइक कर दो। एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है, तो चैनल को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो बना पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 5वां नंबर का जो स्टॉक्स है वो उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप सभी को पता है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही बड़ी कंपनी है, और इसकी जो फंडामेंटल है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये लार्ज कैप में आता है। दोस्तों ये कंपनी टेक्सटाइल एंड पॉलिस्टर कंपनी है। इसके साथ साथ ये ऊर्जा सामग्री, खुदार, मनोरंजन और डिजिटल सेवाओं में एक एकीकृत खिलाड़ी के रूप में दोस्तों ये विकसित हुई है। और दोस्तों रिलायंस के उत्पादकों और सेवाओं का जो पोर्टफोलियो है आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में लगभग सभी भारतीय दैनिक आधार पर छूता है दोस्तों ये कंपनी। और दोस्तों रिलायंस की जो स्थापना है वो धीरूभाई अंबानी ने की थी। अभी इसका प्रचार और प्रबंधन उनके बड़े बेटे मुकेश धीरूभाई अंबानी करते हैं, और दोस्तों अंबानी की जो परिवार है वो लगभग 50% का हिस्सेदारी है इस कंपनी से। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑयल टू केमिकल जो सेगमेंट है वहाँ से दोस्तों ये 57% का रेवेन्यू जनरेट करता है। दोस्तों इस सेगमेंट में कंपनी मुख्य रूप से कच्चे तेल को परिवहन ईंधन, पॉलीमर और इलास्टोमर्स, इंटरमीडिएट और पॉलिस्टर बनाने में और इसको निकालने के लिए भी काम करती है। पूरे भारत भर में दोस्तों ये जैसे कि जगह है जामनगर, हजीरा, दहाजे, नागोथाने, बड़ोदरा और भी बहुत सारे जगहों पे इसका बहुत बड़ा मतलब संपत्ति है बनाने का। और इसका दोस्तों जो क्रूड रिफाइनिंग की जो क्षमता है 1.4 मिलियन पर डे है। इसके पास दोस्तों विश्व स्तर पर सबसे बड़ी एकल एसाइड रिफाइनिंग परिसीमा भी है। दोस्तों 2022 में पिछले इस साल 77 मिलियन मीट्रिक टन था, जिसमें 89% की इसने बिक्री भी किया था। रिटेल सेगमेंट से दोस्तों 23% का ये रेवेन्यू
जनरेट करती है। इंडिया में दोस्तों इनका बहुत बहुत सारे स्टोर्स हैं और इंडिया में दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बिजनेस करती है रिटेल सेक्टर में। दोस्तों इनका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड लाइफस्टाइल, ग्रोसरीज, फार्मा एंड कनेक्टिविटी, इस तरीके के इनके बहुत सारे स्टोर्स हमारे देश में अवेलेबल है और हमारे देश के बाहर भी दोस्तों ये बिजनेस करती है। 15,200 इनका रिटेल स्टोर्स हैं और दोस्तों यहाँ पे 19 करोड़ ग्राहकों का ये ग्राहक आधार भी है। कि स्टोर ब्रांड में दोस्तों जैसे रिलायंस फ्रेश, डिजिटल स्मार्ट, हेमलाइज, जियो आउटलेट्स, नेटमेट और भी बहुत सारे शामिल हैं। दोस्तों ये जियो मार्ट, मिल्क बास्केट, रिलायंस डिजिटल, एजियो, जीवामे, उर्बान और भी दोस्तों बहुत सारे अन्य अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी संचालित करता है। दोस्तों ये कंपनी डिजिटल सर्विस बिजनेस से मतलब जियो से 11% का रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसमें दोस्तों डिजिटल भारत का सबसे बड़ा डिजिटल सेवा मंच है। इसमें कुल ग्राहक आधार 41 करोड़ है, मतलब कस्टमर की संख्या 41 करोड़ है पूरे देश में। और हम सभी को पता है भारत में इसकी जो हिस्सेदारी है दोस्तों 36% है। और आपने घरों में लिया ही होगा डिजिटल कनेक्टिविटी, जैसे कि ब्रॉडबैंड, एसएमबी ब्रॉडबैंड, इसके अंदर ही सारी की सारी चीजें आता है। और दोस्तों इसने पूरे ग्लोबल मोबाइल डाटा में 10% का जो ट्रैफिक है वो कैप्चर कर चुका है। ऑयल एंड गैस ईएनपी बिजनेस में दोस्तों ये 1% का रेवेन्यू जनरेट करता है। दोस्तों ये कंपनी एकीकृत ईएनपी ऑपरेशन के रूप में आरआईएल भारत के एक डीप वाटर ऑपरेशन है। जैसे कि इसके घरेलू पोर्टफोलियो में दोस्तों कृष्णा गोदावरी जो नदी है और महानदी जो है उसमें पारंपरिक तेल और गैस ब्लॉक के अंदर ही काम करता है। और मध्य प्रदेश में 2 कोल बेड मेथन जैसे सीबीएम, सोहागपुर में पूर्व और पश्चिम मतलब ईस्ट और वेस्ट में दोस्तों ये शामिल है। दोस्तों कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित केडीजी 6 ब्लॉक से उत्पादन में तेजी के कारण कारोबार में गैस उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि दिखाई गई है इस साल। और यह दोस्तों क्वार्टरली फुल ईयर 2021 में भारत के लगभग 2% उत्पादन से बढ़ के फुल ईयर 2022 में 20% उत्पादक तक चल गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब हमने पहले भी बात किया था, हालांकि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो इसका है वो 17,63,936 करोड़ का है। दोस्तों फिलहाल ये 2,607 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसका जो बुक वैल्यू है वो 1,168 पे है। और आरओई दोस्तों यहाँ पे 8.16 है और आरओसी 9.42 है। स्टॉक भी दोस्तों यहाँ पे 27.4 है और इसने डिविडेंड पर ये 0.31% का डिविडेंड दिया है। फेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 10 है। हालांकि अगर इसका फंडामेंटल देखा जाए ओवरऑल तो बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत ही बढ़िया है। और जिस तरीके से ये काम कर रही है रिलायंस इंडस्ट्री सालों से और आगे भी इस तरीके से करेगी और जिस तरीके से इसकी सारी बिजनेस का जिस तरीके से ग्रोथ बढ़ रही है तो आने वाले टाइम में इसका स्टॉक्स बढ़ सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो दोस्तों तो ये 5 स्टॉक्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है, आप लोग ले सकते हो। और कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद भी आप लोग एक बार रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना, नहीं तो आप लोग बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाओगे। और वीडियो को आप लोग अगर यहाँ तक आप लोग देख रहे हो तो आप हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमें आप लोगों के लिए और भी ज्यादा वीडियो बना सके। और आपको कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन सी टॉपिक समझने में दिक्कत हुई है, मैं वहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी दूसरे स्टॉक्स के साथ। बाय बाय, टेक।